सालों में किस तरह विकास के पायदान पर निरंतर सीढ़ियां चढ़ रहा है। सरकार की तरफ से चाहे ओडीओपी हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैं एक एक करके दोनों के बारे में समझना चाहूंगी। हमारे दर्शक भी इसे विस्तार से समझना चाहेंगे कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए क्या कुछ नई नीतियां आ रही हैं और किस तरह से इसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देखिए, मैं पुनः इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार खुले हृदय से काम कर रही है और उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है। किसी भी राज्य का विकास और किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास उसके उद्योग और व्यापार पर ही टिका है। तो ये बात उत्तर प्रदेश सरकार और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैसे हमें उद्योग को बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाए। तो इसमें जो पहली बात आपने कही, ओडीओपी के मायने हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। ये शायद पूरे भारत के और किसी राज्य में नहीं होगा। जो उत्तर प्रदेश को एक ईश्वर प्रदत्त सुविधा मिली है कि हमारे यहाँ हर जनपद का एक विशिष्ट उत्पाद है। हम अगर लखनऊ में बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि लखनऊ की चिकनकारी, आप स्वयं महिला हैं, पहनती होंगी कपड़े, विश्व प्रसिद्ध है। लखनऊ का आम, हमारे यहाँ का आम जो दशहरी आम है, वो मुझे लगता है विश्व प्रसिद्ध है। उसी तरह हम आसपास के जनपदों की तरफ अगर चलें तो कानपुर हमारी उद्योग नगरी, सब तरह के उद्योगों का एक बड़ा संगम कानपुर में है। उसको मैनचेस्टर ऑफ एशिया भी कहा जाता था कानपुर। उसके बाद हम चले बगल में कन्नौज, चित्र की नगरी कन्नौज। हम उसके थोड़ा और आगे चले तो व्रत की क्षेत्र में चलेंगे, मथुरा, फिरोजाबाद। हर जनपद का एक वैशिष्ट्य है, हर जनपद की एक अलग पहचान है और इस पहचान को कैसे हम विश्व स्तरीय ले जाए, पूरे विश्व में उस जनपद के नाम से उसका उत्पाद जाना जाए, ये काम अगर कोई कर रहा है बखूबी तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, जिससे हमारा उद्योग बढ़ रहा है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ रहा है। हर वर्ष इसको लेकर के चिंता की जाती है। ओडीओपी के बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वहाँ के उद्यमियों व्यापारियों को प्रोत्साहित किया जाता है। अगर कहीं कोई बाधा आती है, उस बाधा को दूर करने का काम सरकार करती है। क्योंकि मैं स्वयं उद्योग व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ हूं, पिछले 32 सालों से काम कर रहा हूं। मैंने ये महसूस किया कि जो कमियां अभी तक आती रही, उन कमियों को दूर करने में जो कहीं असफलता रही, वो असफलता इस सरकार में सफलता में बदली है। और पूरे उद्यमी व्यापारी, अगर पश्चिम क्षेत्र ले लें, पूरब क्षेत्र ले लें, बुंदेलखंड ले लें, अवध क्षेत्र ले लें, गोरक्ष ले लें या काशी ले लें, इन उत्तर प्रदेश के 6 क्षेत्रों में जो हमारे विशिष्ट उत्पाद हैं, उन जनपदों के सरकार की तरफ से उनको एक प्रकार से सुविधा का पिटारा खोल करके दिया गया कि आप आइए और अपने उद्योग को आगे बढ़ाइए। हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये तो हो गया ओडीओपी। दूसरा एक विषय आपने देखा, एमएसएमई सेक्टर, वो किस तरह से रोजगार के भी अवसर पैदा कर रहा है। देखिए, एमएसएमई और ओडीओपी ये भी एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक हो गए। एमएसएमई का मतलब हो गया कि जो हमारी मध्यम वर्गीय और सूक्ष्म उद्यमी है, ये हमारी इकाइयां हैं, उन इकाइयों को कैसे प्रोत्साहन मिले, इसके लिए युवा उद्यमी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर सरकार द्वारा लाई गई है। और मैं कह सकता हूं, आज बड़े पैमाने पर लाखों उद्यमी बनने के लिए अग्रसर हैं, ऐसे युवा जो अभी तक नौकरी की तलाश में थे। आज नौकरी निश्चित है, सीमित है। हमको पता है कि चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो, हमारे पास सीमित मात्रा में नौकरियां हैं। एक एमएसएमई ऐसा सेक्टर है, एक उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से हम करोड़ों नौजवानों को, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो, युवा हो, युवतियां हो, उनको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। और ये बात मैं फिर बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे देश के और हमारे प्रदेश के युवाओं को बजाय नौकरी के पीछे लाइन में खड़े होने के, नौकरी देने वाला बनना चाहिए।
और ये काम बखूबी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बढ़ावा दे रही है युवा उद्यमी योजना के जरिए, और भी बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की हैं, जिसमें निरंतर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास जारी है और प्रोत्साहित किया जा रहा है युवाओं को कि वो आगे आए, कोई भी बाधा उनको नहीं आएगी। कई तरह की योजनाएं भारत सरकार की तरफ से हैं, मुद्रा लोन योजना है, उसमें आए 5 लाख से 1 लाख से शुरू करके और 20 लाख रुपए तक का लोन नौजवानों को योजना में मिल रहा है। वैसे युवा उद्यमी योजना में मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिल रहा है। इन योजनाओं के जरिए करोड़ों युवा आज अपना स्वरोजगार करके देश को, प्रदेश को उन्नति के मार्ग पर और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। ये एक सबसे अच्छा तरीका है राज्य को और देश को आगे। बिल्कुल, और बहुत कोशिश कर रही है सरकार कि जो युवा हैं उद्यमी बनना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, खुद का कारोबार करना चाहते हैं, वो खुद से आगे आए। इसके लिए जो एमएसएमई सेक्टर है वो पूरी तरीके से खुले हुए हैं। युवा जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो एमएसएमई की वेबसाइट पर जाके भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं कि क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं उनको सरकार की तरफ से अपना खुद का स्वरोजगार खोलने के लिए। सर, अगर हम बात स्वरोजगार की करते हैं तो भारत में ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश से थोड़े आगे हैं, लेकिन यूपी में फिर भी एक पुश दिया जा रहा है कि आप थोड़ा आगे बढ़िए, अपना खुद का कारोबार करिए, नौकरियों की तरफ कम अपेक्षा करिए और व्यापार को ज़्यादा प्रोत्साहन दीजिए। लेकिन इसके लिए क्या सरकार की तरफ से युवा उद्यमियों को कुछ लिवरेज दी जा रही है, जैसे ज़मीन या कारोबार खड़ा करने के लिए उनको कुछ आर्थिक सहायता मिले, या कहीं बिजली पानी ये व्यवस्थाएं, कुछ इस तरीके की स्कीम्स? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी राज्य या कोई भी राष्ट्र जब तक अपने उद्यमी और व्यापारी को यथोचित सम्मान नहीं देता तब तक उसका मन ही नहीं करता कि मैं उद्योग लगाऊं, मैं व्यापार करूं। मैंने आपको बताया कि मैं जिस संगठन में काम कर रहा हूं पिछले 32 वर्षों से, हम लोगों ने बहुत बार ये देखा कि उद्यमी व्यापारी कह करके एक प्रकार से अपना व्यापार बंद कर ले रहा है, अपना उद्योग बंद कर ले रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। उत्तर प्रदेश में पूरे देश से इतर एक ऐसा बड़ा निर्णय लिया गया, उसका नाम है व्यापारी कल्याण दिवस। और मुझे कहते हुए मैं रोमांचित हो रहा हूं कि अभी 28 जून को स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन में बैठ करके प्रदेश के हजारों उद्यमियों को सम्मानित करने का काम किया। वो उद्यमी जो रोजगार दे रहे हैं, वो उद्यमी जो सरकार को राजस्व दे रहे हैं, और प्रत्येक वर्ष उसको व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में 29 जून को भामाशाह जी की जयंती पर आयोजित किया जाएगा। इस एक निर्णय ने उत्तर प्रदेश में तो क्रांति लाई, पूरे देश में एक संचार किया उद्यमियों और व्यापारियों में कि हमें उत्तर प्रदेश में जाकर के उद्योग लगाना चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश में जाकर के व्यापार करना चाहिए। ये एक ऐसा निर्णय है जो पूरे प्रदेश के व्यापारी और उद्यमी में एक नए जोश का संचार करता है कि अब जब सरकार हमारे साथ खड़ी, सरकार ये कह रही है कि आप उद्योग लगाइए, आप अपने व्यापार को बढ़ाइए, आपकी हर बाधा को दूर करने के लिए सरकार स्वयं बैठी। तमाम जनपदों में उसका सजीव प्रसारण हुआ। लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम हुआ और 15 उद्यमियों और व्यापारियों को लखनऊ में सम्मानित किया गया और पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में मुझे लगता है कि कई हजार व्यापारी और उद्यमियों को मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। ये एक, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में एक शब्द है गेम चेंजर, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि देश भर में ये कहीं और किसी राज्य में नहीं है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है और ये जो परिणाम आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल में होगा, ये निश्चित रूप से उद्यमियों और व्यापारियों को ये विश्वास दिलाएगा कि हम सबसे ज्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश में हैं, हम सबसे ज्यादा सुविधाएं उत्तर प्रदेश में पा रहे हैं। हमें अगर जमीन चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार है, हमें अगर किसी तरह का लाइसेंस चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार तैयार है, हमें अगर कहीं पर कोई कानून व्यवस्था की दृष्टि से बाधा आती थी वो तो अब बची ही नहीं। तो एक प्रकार से उद्योग लगाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए उत्तर प्रदेश से बेहतर पूरे देश में कोई राज्य नहीं है
ये एक संकेत उत्तर प्रदेश की सरकार के निर्णयों के द्वारा आ रहा है। मैं एक और बड़ा विषय बता दूं, जो सुरक्षा से संबंधित विषय अभी आपने पूछा। उत्तर प्रदेश भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर उद्यमियों और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसकी हर महीने डीजीपी स्तर पर मॉनिटरिंग होती है, पुलिस महानिदेशक के स्तर पर, और हर जनपद में एडिशनल एसपी के स्तर पर उसकी बैठक होती है। आज किसी उद्यमी को कोई समस्या है, आज किसी व्यापारी को कोई समस्या है, वो अपनी समस्या थाने पर लेकर के जाए या कहीं और पहुंचे, उससे बेहतर महीने में एक बैठक पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के द्वारा हर जनपद में आयोजित होती है। उद्यमी व्यापारी उसमें पहुंचते हैं और अपनी बात को वहां पर रखते हैं। अगर किसी व्यापारी उद्यमी का एक दूसरे से पैसा बाकी है, भुगतान नहीं मिल रहा है, उसकी भी सुविधा उस व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी देश का इकलौता उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया, यानी कि सुरक्षा के पूरे प्रबंध, सम्मान का पूरा प्रबंध और सारी जो भी आपकी उद्योग और व्यापार की बाधाएं हैं उनके निराकरण का कुल उपाय उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर रखा है। अब तो आपके आने की आवश्यकता है। अब तो यहाँ पर युवाओं को मन में ये भाव रखने की जरूरत है कि मुझे स्वरोजगार करना है, बजाय नौकरी की लाइन लगानी है, मुझे नौकरी देने वाला बनना है। और जो बाहर के लोग हैं, जो अन्य राज्यों में लोग काम कर रहे हैं, उनको ये भरोसा रखना है कि हम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये भय मुक्त प्रदेश है और उद्योग और व्यापार युक्त प्रदेश है, इसलिए हमें सुरक्षा की भावना जब एक उद्यमी के मन में आएगी, शायद तभी वो